हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अंशुमन ऑफिशियल। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। आज धूप निकली है, तो अब तो वैसे रेगुलर निकल रही है। तो मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। 2 दिन पहले आई थी मैं 20 में अपने ससुराल आई थी। एक सेकंड बैठ के बात करती हूँ। मैं छत पे आई हुई थी कपड़े वगैरह डालने के लिए, तो कपड़े डाले हुए हैं, अभी यहीं पर बैठ गई हूँ। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था, तो वो बात ये थी कि मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए। मेरे जो छोटे वाले फूफा जी हैं वो एक्सपायर हो गए। उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो एक्सपायर हो गए हैं। तो इतना मूड ख़राब रहता है, मन नहीं करता व्लॉग वगैरह बनाने का। तो घर पे आए हुए थे, फूफा जी से मतलब मिल भी नहीं पाई। वहीं पे एडमिट थे जहाँ मैं रह रही हूँ, लेकिन वो आईसीयू में थे, तो देखने नहीं दिए जा रहे थे। तो मैं तो नहीं जा पाई थी, बेटू के पापा चले गए थे देखने के लिए, मैं नहीं जा पाई थी। मैंने सोचा था मैं घर जाऊंगी तो बुआ के घर पे चली जाऊंगी, बुआ से मिलने के लिए, बुआ को देखने के लिए। तो इस वजह से बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती, और बेटू को भी संभालना होता है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही, मूड भी नहीं सही रहता है, इसलिए व्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं करता। और अब तो काफ़ी दिन बाद व्लॉग आता है, क्योंकि काम वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थक जाती हूँ, बेटू को सुलाते सुलाते खुद भी सो जाती हूँ, वीडियो एडिट ही नहीं हो पाता। ऐसे ऐसे करते हुए मेरे ब्लॉग बन चुका होता है, उसके बाद में भी एडिट नहीं कर पाती हूँ मैं, इतना ज़्यादा काम में बिज़ी हो जाती हूँ। तो बेटू थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो अब तो और उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती मैं, क्योंकि वो चलने लगे हैं ना, तो इधर उधर जाके थोड़ी बहुत शैतानी भी करते हैं। और सोचती हूँ कि चोट वगैरह ना लग जाए, तो उनके साथ में ज़्यादा रहना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है बेटू को खाली होने के बाद में। तो इसलिए थोड़ा सा व्लॉग वगैरह लेट हो रहा है। मैंने सोचा मैं घर आ गई, मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट करा, वहाँ से आई वो उसका भी नहीं शूट किया था। तो मैंने सोचा यहाँ पे 2-3 दिन हो गए हैं, तो मैं एक आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि मैं यहाँ आई हुई हूँ। अब देखती हूँ कल मैं शायद मैं जाऊँगी बुआ के यहाँ पे, क्योंकि मेरी यहाँ ससुराल में फैमिली में एक फ़ंक्शन था। तो फंक्शन में गए हुए थे हम लोग, वही 22 में, जिस दिन राम जी आए थे, राम जी भगवान जी, उस दिन। तो हम लोग दिवाली भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग सुबह से ही चले गए। तो वहाँ से आए तो हम लोगों ने दिए वगैरह जलाए थे, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं मना पाए थे दिवाली, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने दिए वगैरह जला के, और रामचंद्र जी की पूजा हुई थी घर पे, तो बस फैमिली ने मिल के वही सब कुछ कर लिया था। और हाँ, अब देखती हूँ, कल जाऊँगी बुआ से भी मिलने। बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं उनको कैसे फेस करूँगी, कैसे देखूँगी, इतना ज़्यादा परेशान होंगी, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे सब कुछ हो जाता है ना, इतना ज़्यादा जब बिगड़ जाता है ना इंसान का, तो समझ में नहीं आता है कि उनसे क्या कहेंगे। अब कोई बीमार होता है या किसी मतलब कुछ भी होता है, तो उसको थोड़ा सा ये होता है कि फ़ोन वगैरह पे बात कर लो, तो कह देते हैं कि हाँ चलो सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टाइम बुरा है चला जाएगा। लेकिन उनके साथ तो ऐसा हो गया, मतलब फूफा जी का एक्सीडेंट हुआ, और मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी भी नहीं थी, फिर भी अचानक से मतलब अंदर से चोट, जो बाहर से उनकी कोई ऐसी चोट ख़ास नहीं थी, उनके जो है बॉडी के अंदरूनी चोट जो है ना, वो बहुत मतलब हो गई थी, शायद दिमाग पे चोट आ गई थी। अब क्या ही बताएं, डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो इस वजह से वो चले ही गए, बिल्कुल मतलब क्या बताऊं, ऐसा हो जाता है। मेरी बुआ जी इतना परेशान होंगे, अब किसी का दुख दर्द तो हम लोग बांट नहीं सकते, समझ भी सकते हैं, लेकिन कैसे, अब जो इंसान फेस कर रहा होता है ना, उसको ही पता होता है। हम लोगों का क्या है, लगता तो है बुरा, बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर एक मिनट या 1 सेकंड के लिए हम लोग भूल भी जाते हैं। बच्चे के साथ तो ख़ास करके जब उसमें बिज़ी हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मेरा इतना सर दर्द हो रहा था उस दिन से, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं रो नहीं पा रही थी ना, मैं किसी से कुछ कह पा रही थी, किससे कॉल करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था वहाँ पे। और इनके पापा भी नहीं थे उस दिन, तो इतना ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। थोड़ी देर शांत रहने का मन करता है, बस मैं आके छत पे बैठ गई। मैंने सोचा धूप में थोड़ा बैठूंगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। बेटू गए हुए अपनी बुआ जी के यहाँ पे, बड़े वाली बुआ के यहाँ पे, तो लेके गई हुई है। मैं कपड़ा डालने मैं यहीं बैठ गई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। तो बस अब चलूँगी, अब फैमिली में यहाँ ससुराल में भी फंक्शन था, तो वहाँ तो जाना ही था।
कि वहाँ ससुराल भी ज़रूरी है ना, तो ससुराल में फ़ंक्शन था। और जो मेरे फूफा जी ख़त्म हुए ना, वो मेरे मतलब मायके से मेरी बुआ, मेरी सगी बुआ छोटी वाली, वो वाले फूफा जी एक्सपायर हुए हैं। तो वहाँ पे दिवाली नहीं मनाई गई, वहाँ पे मतलब दिए वगैरह जला दिए गए थे। लेकिन इतनी खुशी कहाँ होती है जब कोई इंसान अपना चला जाता है, तो मन सा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैंने आप लोगों को पिछले एक व्लॉग में दिखाया भी है, मेरी बुआ की बेटी अनुराधा दीदी, उनका ज़िक्र कराया। अगर आप लोग जानते होंगे तो कुछ लोग जानते भी होंगे, जो मेरी फैमिली के लोग मेरा व्लॉग देखेंगे तो वो लोग तो जानते ही होंगे। दीदी, उनसे मेरी लगभग पर डे ही मेरी बात होती थी, और एक दिन छोड़ के बात होती थी। अब अभी 8-10 दिन से मेरी उनसे लगातार मैंने उनसे एक भी दिन बात नहीं करी, क्योंकि मैं भी फ़ोन नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि मैं उनसे क्या बात करूँगी, उन्हीं के पापा एक्सपायर हुए हैं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूँगी। और फूफा जी का एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं डेली उनसे बात कर लेती थी, पूछती रहती थी उनसे कैसी तबीयत है, कैसी नहीं है। तो बताती रहती थी कि आज फ़ायदा लग रहा है, आज नहीं लग रहा है। तो उनसे बात होती रहती थी डेली। और वैसे भी हम लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, तो हम लोगों की बात होती रहती थी। लेकिन उस दिन से एक बार भी हम लोगों की 1 सेकंड के लिए भी बात नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने भी कॉल नहीं कर पाई। वो कैसे कर पाएंगी बेचारी। और मैंने तो जानबूझ के ही कॉल नहीं की। मैंने सोचा मैं कॉल करके क्या ही बोलूँगी उनसे। तो बस यही बात थी, इसीलिए यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। पिछले व्लॉग में मैंने आपको नहीं बताया था कि क्या बात है। मैं आज यहाँ पे छत पे ना शांति सी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या बात थी। तो बस जाऊँगी बुआ से मिलने के लिए, मम्मी के साथ जाऊँगी। बेटों के पापा के पास टाइम नहीं है, वो अपना ऑफिस कर रहे हैं। वो सैटरडे संडे में ही जा सकते हैं। तो वैसे तो सैटरडे संडे में जाते ही, लेकिन जब हमारी मम्मी जा ही रही हैं, तो मम्मी ने कहा जब मैं चल रही हूँ तो मेरे साथ चलना आराम से। उनके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलना, हम चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो शायद कल जाएंगी, अभी कुछ पक्का नहीं है, शायद कल जाएंगी। तो चली जाऊँगी उनके साथ, और उन्हीं के साथ मैं घर पे भी चली जाऊँगी, 2 दिन के लिए रुक के आऊँगी। यहाँ पे अभी तो मैं रुकूँगी। 29 में सकट है। सकट की पूजा किसके यहाँ होती है बताइएगा। हमारे यहाँ होती है सकट की पूजा। तो जिनके बेटे होते हैं, शायद ऐसा होता है कि वही लोग करते हैं। तो सकट की पूजा, हाँ वही लोग करते हैं। तो उनके यहाँ ही होगी। तो मेरे यहाँ भी होती है, बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तो मैं आ जाऊँगी सकट में। सकट है 29 में, मैं 28 में यहाँ आ जाऊँगी ससुराल। 2 दिन के लिए मैं मायके भी होके आऊँगी। उसके बाद में मैं यहाँ रुकूँगी कम से कम 5-6 दिन, 6 दिन तो रुकूँगी। उसके बाद ही जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि इनके पापा ऑफ़िस वगैरह अपना करके आए थे वहाँ, मतलब ऑफ़िस होके आए हैं। तो अभी तो नहीं जाना होगा लगभग 15 दिन तक। तो सोच रहे थे यहीं रुक लेंगे, थोड़ा बेटू का भी मन अच्छा हो जाएगा, और मेरा भी वहाँ पे मन नहीं लग रहा था इस टाइम बिल्कुल भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मन ठीक रहता है सबके साथ में। अकेले बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, क्योंकि तबीयत सी ख़राब लगती है। इतने दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। तो उनके पापा ने कहा चलो घर चलते हैं, और घर आना भी था, थोड़ा 1-2 काम ऐसे थे, तो घर पे रुक भी लेंगे, इसलिए यहाँ पे रुक गए हैं हम लोग। तो चलिए, आज के ब्लॉग में ऐसा तो कुछ था नहीं। तो अगर मेरा ब्लॉग आज का पसंद तो नहीं आया, क्या ही पसंद आएगा। मेरे ब्लॉग को फ़िलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हो तो, ताकि मेरे मैं जो वीडियोस डालती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँच सकें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जल्दी लाऊंगी ब्लॉग। गई थी शादी में, तो वहाँ की अगर पिक्स वगैरह होंगी या वीडियोस वगैरह देखती हूँ, मेरे पास तो नहीं है। अगर किसी के पास होंगी तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आप लोगों के पास 1-2 दिन में, तो वेट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।